हेलो दोस्तों, मैं नएज़ आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय गणित अध्याय 1 समुच्चय प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। ठीक है, देर नहीं करते हुए आगे चलते हैं। प्यारे छात्र छात्राओं से निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल एजुकेशन एग्जाम पास नरेश कुमार को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आगे हैं प्रश्नावली 1.2। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड पेन छोटी कर लेते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन था 2 से अभाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखिए। 2 से अभाज्य का 2 से अभाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखिए। तो उत्तर होगा ऐसी कोई विषम प्राकृतिक संख्या नहीं है जो 2 से भाज्य हो। क्या हो? 2 से भाज्य हो। सॉरी, भाज्य बोला था। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ज्ञात करो। तो क्या, यदि 2 से भाज्य तो वही संख्या होगी जो सम हो। का सम हो, पर यहाँ पर क्या बोला? विषम संख्या, तो यह क्या है? नहीं हो सकता है। इसलिए इस समुच्चय का कोई अवयव नहीं है। अतः यह एक रिक्त समुच्चय है जिसका कुछ नहीं होता है, जिसका होता ही नहीं है या संभव नहीं है, तो वो क्या होता है? रिक्त समुच्चय, जो हमने कल पढ़ाया था, है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय लिखिए। तो सम अभाज्य संख्या कौन कौन सी है जो उनसे गुणनखंड काटत? एक तो 2 है बस। क्या, सिर्फ 2 के लिए जिसे गुणनखंड काटत, फिर 3 5 जी का सब विषम हो गई। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय कौन सा है? सम अभाज्य संख्याओं सॉरी सम अभाज्य संख्या केवल 2 है। अर्थात एक अवयव है। अतः यह एक रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें तो क्या आंसर है, तो रिक्त समुच्चय नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला है अपना तीसरा था हमारा मंझला कोष्टक x अनुपात x एक प्राकृतिक संख्या है ना। एक सेकंड रुको, अभी ये भी तो है ना। ठीक है, यही है प्राकृतिक संख्या जो 5 से छोटी है। क्या है? जो x से बड़ी है पर 5 के x से बड़ी है जो 5 का x से बड़ी है 5, और साथ ही x बड़ा है 7 से। का x बड़ा है 7 से। यहाँ पे x से बड़ा 5 है, यहाँ पे x से बड़ा 7 है। कहीं पे ऐसी संख्या देखी कहीं पे 5 बड़ा हो और 5 बड़ा हो और 7 छोटा हो? x देखा ही नहीं, कभी कभी होता ही नहीं ऐसा। यदि x कितने से 5 से छोटा है, क्योंकि x से बड़ा 5 है, और दूसरी जगह कह दे का x बड़ा है कितने 7 से, जो कि संभव नहीं है। तो होता क्या है? यह एक रिक्त समुच्चय है। क्या है? 5 से छोटी और 7 से बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं, अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, अगला है मंझला कोष्टक y अनुपात y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो उत्तर होगा चूंकि समानांतर या समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्या, एक दूसरे को काटती नहीं, अतः उनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं, इसलिए यह क्या रिक्त समुच्चय है। इसमें क्या उभयनिष्ठ बिंदु, यदि कोई समांतर रेखा इस प्रकार से जा रही तो ये क्या कभी कटेंगी? कभी नहीं कटेंगी। जैसे कि रेल की पटरी देखी होगी आपने, नहीं तो समांतर क्रम में उतनी जे जा रही उतनी जे जा रही, ये हमेशा ही इतनी गैप बन रहे, तो क्या ये कभी कटेंगी नहीं। पर यहाँ पे कल का किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, तो उभयनिष्ठ हो ही नहीं सकता दोनों में। क्या, दोनों में उभयनिष्ठ हो ही नहीं सकता, तो इसका यह एक रिक्त समुच्चय है। क्या है? रिक्त समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है दूसरा, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? तो बस परिमित और अपरिमित, जिसकी गिनती हो सके जो वो परिमित है, और जिसकी गिनती ना हो सके वो अपरिमित है। जी, पहला 22 के महीनों का समुच्चय, तो क्या इसकी गिनती कह सकते हैं हम? बिल्कुल कह सकते हैं। तो यह कौन सा है? परिमित समुच्चय है। क्या है? परिमित। परिमित पढ़ लो। 22 के महीनों का समुच्चय परिमित समुच्चय है, क्योंकि समुच्चय के 12 अवयव हैं जो 22 के महीने हैं, है ना। और दूसरा क्या है? दूसरा है अपना, दूसरा क्वेश्चन है, एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन है अपना मंझला कोष्टक 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब अनंत तक जाना है। इसे क्या जाना? अनंत तक। इसका आंसर क्या? अपरिमित रूप, क्योंकि उसका क्या कोई अंत ही नहीं है।
क्योंकि इस समुच्चय में अपरिमित प्राकृतिक संख्या है। क्या? अपरिमित प्राकृतिक संख्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, मंझला कोष्टक 1,2,3 डॉट डॉट 99 तक और 100 का मतलब 100 तक है जी। कहाँ तक है? 100 तक है। तो इसे क्या कह सकते हैं अपन? देखो यहाँ पे कौन सा है जी? तीसरा है, तीसरा। तो यह एक परिमित समुच्चय है क्योंकि इस समुच्चय में प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याएं हैं। कितनी है? 100 ही तो बोली। यहाँ पर डॉट डॉट लगा तो 3 के बाद 4, 5, 6 इसी प्रकार से 98 तक चले जाए, फिर 99, 100 है ही। तो इसे क्या हम गिन सकते हैं? अगला है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय ज्ञात करो। अब 100 से बड़े तो अनंत तक हो सकता, 100 से बड़े 101 है, 102 है, इसी प्रकार से अनंत भी तो हो सकता। तो बताइए यह भी क्या है? अपरिमित समुच्चय है क्योंकि इसे गिना नहीं जा सकता। अब ठीक है, 100 से बड़े अनगिनत धन पूर्णांक होते हैं या हैं। अगला है हमारा 99 से छोटे अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय ज्ञात करो। तो 99 से छोटे पता है अपन हम क्या, क्योंकि इसकी तो गिनती हो जाए 99 से छोटे। क्या? 99 से छोटे इसकी गिनती हो जाए तो अर्थात यह क्या? परिमित है क्योंकि 99 से छोटी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 2, 3, 5, 7 इसी प्रकार से 11, 13 अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? 25 होती है। कितनी होती हैं? 25 होती हैं। ठीक है, तो देर नहीं कहते हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? अगला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। ये यहाँ पे भी परिमित अपरिमित पूछा है। पहला x के समांतर रेखाओं का समुच्चय है अपरिमित रूप का, अपरिमित होगा क्योंकि x के समांतर है ही नहीं है। और x अक्ष के समांतर अनगिनत का रेखाएं खींची जा सकती हैं, जैसे ये है। तो ये ऐसी समांतर कितनी, जितनी चाहो तो उतनी खींच सकत समांतर। ठीक है, दूसरा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो इसे क्या कह सकते हैं? हम गिन सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने होते हैं? 26 अक्षर होते, जिसे हम गिन सकते हैं, परिमित है। दूसरा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। 5 के गुणज क्या है? अनंत है क्योंकि 5, 5 10, 5 53, 5 चौक 20 इसी प्रकार से डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक जाएगी। तो यह है क्या? मतलब अनगिनत है। तो यह का अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, अगला है हमारा पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब पृथ्वी पर रहने वाले जानवर का अनेक जानवर हैं। क्या है? बहुत सारे जानवर हैं। ठीक है, यह का अपरिमित समुच्चय है। क्या है? अपरिमित समुच्चय है। पर यहाँ पे तो लिखो यार परिमित, एक सेकंड। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय यानी परिमित, क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय निश्चित है। हाँ तो भैया निश्चित ही है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, उन्हें गिनती कर सकते हैं अपन। क्या गिनती कर सकते, इसलिए परिमित हो गए। ठीक है, अगला है बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो हाँ क्या है? अपरिमित समुच्चय है क्योंकि 0,0 से होकर जाने वाले अनगिनत वृत्त खींचे जा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा चौथा क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। मतलब a बराबर b है कि नहीं है। पहले अपना है, इसमें देखो पहले में देखो a बराबर ABCD और b बराबर b तो होगा ABCD। क्रम से जरूर नहीं है लेकिन पर मिल तो है ABCD है। तो कहा यह है यह समान अवयव है, ये बराबर b लिख सकता पर नहीं है। दूसरा है इनमें 2, 8, 12, 16 इसमें सॉरी 2 तो कहाँ 4, तो 4, 8 यहाँ पे कहा ना तो 12 है। क्या इसमें 12 नहीं है और इसमें 18 है, तो इसमें 18 नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम? यहाँ 12 ए का एक अवयव है किंतु बी का एक अवयव नहीं है। मतलब इसमें तो 12 है, इसमें 12 नहीं है, और इसमें 18 है तो इसमें 18 नहीं है। तो 18 बी का एक अवयव है जबकि ए का एक अवयव नहीं है, इसलिए ए और बी के सभी अवयव समान नहीं है, अतः ए बराबर नहीं है बी। मतलब सब सेम होते तो होता ए बराबर बी, पर अब यहाँ पे कहा सेम नहीं है क्योंकि इसमें 12 है तो इसमें 18 है। ठीक है, तो अतः हम लिख सकते हैं ए बराबर नहीं है वी। तीसरा हमारा ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10 और यहाँ पे देखिए एक्स अनुपात एक्स सम, जो भी तो समझिए सम पूर्णांक हैं जो एक्स से बड़ा है
पर 10 के बराबर है या 10 से छोटा है। तो ये क्या बिल्कुल सही आंसर है, क्या बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ये और बी का मतलब इतने का मतलब यही होता है, क्या यही होता है, क्योंकि सम धन पूर्णांक निकालने हैं, मतलब सम धन पूर्णांक है तो x से आगे क्या होगा, 2 4 6 8 10, है ना। तो ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है। तो ए तथा बी दोनों में समान अवयव है, अतः ए बराबर बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है यहाँ से, कौन से, ये तो हो ही गया, यहाँ से तो हो ही गया, रुक जाओ आगे चलते हैं। ठीक है भाई, चौथा क्वेश्चन कौन सा है, हाँ चौथा है ना, एक सेकंड है यहाँ पे। ये ए बराबर एक्स, मतलब कोष्टक एक्स अनुपात एक्स संख्या 10 का एक गुणज है, जो बी बराबर है 10 15 20 25 30 डॉट डॉट डॉट। अब देखो 10 का एक गुणज है, ठीक है, मतलब 10 20 30 40 50 60 इसी प्रकार से चला जाए, जिसमें 10 का भाग चला जाए उसी तो है 10 का गुणज। तो इसमें 10 में 20 में 30 में, पर ये ना तो 15 में जाता ना ही 25 में जाता। तो अतः हम लिख सकते हैं यहाँ ए बराबर एक्स अनुपात एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। तो गुणज है यानी 10 20 30 40 50 इस प्रकार से होना चाहिए, पर इसमें क्या अभी में 10 है 20 है 30 है, पर यहाँ पर 15 भी है 25 भी है। तो इसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो ए बराबर नहीं है बी, क्योंकि सेम संख्या है ही नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर अगला है 5वां, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। तो ए बराबर है मंझला कोष्टक 2,3, बी बराबर है एक्स अनुपात एक्स इतने के गुणनखंड का एक हल है। तो इसके गुणनखंड का हल कर लें। और दूसरा है एक्स अनुपात एक्स, ठीक है, इसमें फॉलो लिखा है का एक अक्षर है, इसमें लिखा है का बोल्प, का बोल्प। तो ये क्या समान है कि नहीं है, तो देखो सब समान है, क्या सब समान है। देखो पहले तो इनके गुणनखंड टूरो, क्या गुणनखंड टूरो तो कितने आए 2,3 ही आ जाना, 2,3 आ जाना। तो क्या है ए बी के का समान है, ए बी के यानी ए बराबर बी है, ठीक है समान है। इसी प्रकार से फॉलो हुआ हम लिखें एफ का, एफ ओ एक ही लिखें एल, और ओ डबल है तो एक ही एल लिखें, वो ओ लिखें, और डब्ल्यू भी है का, और यहाँ पे भी वही बोल का WOLF, मतलब वही संख्या नीचे भी है वही संख्या ऊपर है, क्रम से भले अकेले अलग है पर मिल तो रही, लेकिन कछु है ना, मिल रही कि नहीं मिल रही। तो बस संबंध हो जाएगा, क्या संबंध हो जाएगा। देखो पहले का हल क्या, जब हमने इसे गुणनखंड तोड़ा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो यहाँ से निकल के कहा है, एक सेकेंड, यहाँ से निकल के आ रहे एक्स बराबर -2 और -3, तो अब बी बराबर -2 -3 है, ठीक है। और यहाँ पे कहा ए बराबर 2,3 है, जी माइनस में जी प्लस में, तो अतः ए और बी का संबंध नहीं है भैया, कहा वहाँ पे हमने बोल दिया था है, पर यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इनकी मान क्या निकलते हैं, माइनस वाली संख्या निकलती है, इसलिए यह नहीं है। दूसरा है यदि एक्स ए बराबर मंझला कोष्ठक एक्स अनुपात एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर यानी FOLW ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी हम ऐसे लिख WOLF, मतलब दोनों एक दूसरे में बिल्कुल मिलते हैं, तो अतः ए का संबंध बी से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है अपना, ये नोट पढ़ लो एक दिन, है ना। दो समुच्चय समतुल्य कहलाते हैं यदि दोनों समुच्चयों में भिन्न भिन्न अवयव समान संख्या में हो, मतलब दोनों में एक ही, मतलब भिन्न भिन्न संख्या में, मतलब लेकिन हो समान ही, तब क्या कहलाते हैं, समतुल्य कहलाते हैं। नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए, समान का, ए इतना है बी इतना है और सी इतना है, तो क्या ए बी सी बराबर है 2 4 8 12, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 2 8 12 14, ठीक है। इसी प्रकार से डी में क्या, डी में डी और जे, मतलब ई और एफ, ठीक है, जी भी देगी एच भी देगी, सही है, सबके अलग अलग देंगे। तो क्या अतः हम लिख सकते हैं यहाँ समुच्चय बी और डी के अवयव तथा समुच्चय ई और एफ के अवयव समान है, मतलब डी बी को किससे मिल रहा, डी से मिला था, जो बी है 1 2 3 4, जे इससे मिला था, है ना, 1 2 3 4 इसमें, मतलब 1 2 3 4 इसमें भी लिखो, और कहा ई एफ से मिला था,
जो ई है जी -1, तो एफ में भी वही है का, एफ में भी ई और एफ के अवयव समान है, और एफ में देखो ई के भी समान है, क्योंकि ई के का है यहाँ से मिल जाए जी से, और एच के नहीं मिल रहे का, एच के नहीं मिल रहे, तो यहाँ पे का ई को जी हो जाए, क्या हो जाए, जी हो जाए, ना कि एफ। ठीक है, तो बस इतने क्वेश्चन थे इसमें, क्वेश्चन को पूरा कर लिया हमने, है ना। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। ध्यान रहे, एक दिन में समझ में नहीं आता है वीडियो तो दोबारा देखें, क्या दोबारा देखें, जब तक देखते रहें जब तक कि समझ में ना आ जाए। ठीक है, नया टॉपिक है क्योंकि 10 से हट के ही है यहाँ पे, और इस समुच्चय का यहाँ पे क्या है जी, बेसिक है। ठीक है, तो ध्यान करना, इसे जब तक समझ में ना आए जब तक बराबर देखो, और प्लीज़ कमेंट जरूर लिखना, का कमेंट जरूर लिखना कि हमें वीडियो कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।